आप सभी का स्वागत है मॉड्यूल नंबर 1 की थर्ड वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में कि इंस्टाग्राम पे किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं। इंस्टाग्राम पे हम अकाउंट्स की बात करें तो बेसिकली दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है प्रोफेशनल अकाउंट। और फिर प्रोफेशनल अकाउंट भी दो टाइप में डिवाइड है, सबसे पहला क्रिएटर अकाउंट और सेकेंड बिजनेस अकाउंट। इन सभी के बारे में हम आगे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। इंस्टाग्राम पे पर्सनल अकाउंट सबसे नॉर्मल अकाउंट होता है जिसमें आप पोस्ट कर सकते हो, स्टोरी डाल सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ये एक नॉर्मल अकाउंट है जिस पर्सन को बस इंस्टाग्राम यूज करना है और कंटेंट को कंज्यूम करना है, उसे कोई मार्केटिंग नहीं करनी है, कोई बिजनेस नहीं करना है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलते। ये अकाउंट सबसे बेसिक अकाउंट होता है इंस्टाग्राम पे जिसमें आपको सारे नॉर्मल फीचर्स मिलते हैं। ये अकाउंट वो लोग यूज करते हैं जिसको डिजिटल मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर हम हमारे बिजनेस को इंस्टाग्राम से ग्रो करने की बात करें तो ये अकाउंट हमारे टाइप का नहीं है। हम यूज करते हैं प्रोफेशनल अकाउंट। अब प्रोफेशनल अकाउंट में भी दो टाइप होते हैं, सबसे पहला होता है क्रिएटर अकाउंट, दूसरा आता है बिजनेस अकाउंट। कुछ टाइम पहले की बात करें तो क्रिएटर अकाउंट नहीं होता था, ओनली बिजनेस अकाउंट होता था। और फिर इंस्टाग्राम को लगा कि क्रिएटर्स या बोल सकते जो इन्फ्लुएंसर्स है और जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी रिटेल की शॉप है, जो कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हमें सेपरेट करना चाहिए। इसीलिए इंस्टाग्राम ने प्रोफेशनल अकाउंट में दो अकाउंट टाइप निकाले, सबसे पहला क्रिएटर अकाउंट और दूसरा बिजनेस अकाउंट। अब क्रिएटर अकाउंट की हम बात करें तो क्रिएटर अकाउंट उन लोगों के लिए जो क्रिएटर है या हम बोल सकते हैं जो कंटेंट को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई पब्लिक फिगर हो गया, कंटेंट प्रोड्यूसर हो गया, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, ये सारे क्रिएटर्स है। और हम बिजनेस अकाउंट की बात करें तो बिजनेस अकाउंट उनके लिए जिनका कोई लोकल बिजनेस है, रिटेल की शॉप है, कोई ब्रांड हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो बिजनेस अकाउंट की तरफ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको जो समझ में आ गई होगी क्रिएटर अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में डिफरेंस क्या है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं जो हमें इंस्टाग्राम क्रिएटर अकाउंट में मिलते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर डिटेल ग्रोथ डेटा। इसमें आपको डेली नंबर ऑफ अनफॉलो एंड फॉलोअर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वीकली आपको कितने लोगों ने फॉलो करा, कितने लोगों ने अनफॉलो करा, डेली आपको कितने लोगों ने फॉलो करा, कितने लोगों ने अनफॉलो करा। इससे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, उनको समझ में आता है कि कौन सा कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा कंटेंट अंडर परफॉर्म कर रहा है। वो अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी कंटेंट की स्ट्रेटेजी उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकेंड, डेमोग्राफिक डेटा जैसे कि एज, लोकेशन एक्सेट्रा। ये इन्फॉर्मेशन आपको बिजनेस अकाउंट में भी मिलती है और क्रिएटर अकाउंट में भी मिलती है। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है किस एज के यूजर्स आपके कंटेंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, किस लोकेशन के लोग आपको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आपके कंटेंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उस अकॉर्डिंग आप आपकी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम क्रिएटर डैशबोर्ड। ये फीचर बिजनेस अकाउंट वालों को नहीं मिलता है, ये बस क्रिएटर अकाउंट वालों को मिलता है। इंस्टाग्राम क्रिएटर डैशबोर्ड से आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके फॉलोअर्स की और जो भी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स होते हैं वो आपको डैशबोर्ड में मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है स्ट्रीमलाइन मैसेजिंग। अब जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको बहुत सारा मैसेज आते हैं कोलैबोरेशन के लिए, उनके फैन बेस से मैसेज आते हैं, कुछ क्रीपी मैसेज भी आते हैं। जिनका क्रिएटर अकाउंट होता है, ये जो मैसेजेस होते हैं ये फिल्टर होते हैं 3 फोल्डर के अंदर। अगर आपका क्रिएटर अकाउंट है तो प्राइमरी वाले फोल्डर में वो मैसेज होते हैं जो इन्फ्लुएंसर रिसीव करना चाहते हैं और जिनके नोटिफिकेशन को मिलते हैं, और जनरल में वो मैसेजेस होते हैं जिनके नोटिफिकेशन क्रिएटर्स को नहीं आते। फिर लास्ट बॉक्स आता है रिक्वेस्ट वाला, जिसमें कुछ स्पैम मैसेज हो सकते हैं, जिनको इन्फ्लुएंसर फॉलो नहीं करते उनके मैसेज हो सकते हैं, और जो क्रिएटर है वो मैसेज को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में शिफ्ट भी कर सकते हैं। इससे होता है कि जो प्रायोरिटाइज मैसेज होते हैं फ्रेंड्स, फैमिली के, उनको वो रिसीव कर पाए। लेकिन अगर हम बिजनेस अकाउंट की बात करें और पर्सनल अकाउंट की बात करें तो ये फीचर बिजनेस अकाउंट वालों को और पर्सनल अकाउंट वालों को नहीं मिलता है। उनके पास एक ही बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी इनबॉक्स। उसमें सारे मैसेज, स्पैम्स, कोलैबोरेशन, जितने भी मैसेज होते हैं वो एक ही इनबॉक्स के अंदर आते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इनबॉक्स। और ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है क्रिएटर अकाउंट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ जो कि मोर लेबल्स। मोर लेबल्स मतलब आपकी कैटेगरी कौन सी है, एक्टर हो, आर्टिस्ट हो, ऑथर हो, ब्लॉगर हो। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ कैटेगरीज मिल जाती है। लेकिन अगर हम बिजनेस अकाउंट की बात करें तो इंस्टाग्राम असाइन कर देता है आपकी प्रोफाइल की कैटेगरी जो आपने यूज करा है आपके फेसबुक पेज पे और जो कनेक्टेड है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से। लेकिन हम क्रिएटर अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको वैरायटीज मिल जाती है कैटेगरीज की। आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कैटेगरी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर फ्लेक्सिबल कॉन्टैक्ट। इन्फ्लुएंसर्स और जो क्रिएटर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे कॉल्स, ईमेल्स आते हैं कोलैबोरेशन के लिए, मार्केटिंग पीचेस आती है, स्पैम्स मैसेज आते हैं एवरीडे। अगर आपका क्रिएटर अकाउंट है आप कॉन्टैक्ट के ऑप्शन को बंद भी कर सकते हो और ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है क्रिएटर अकाउंट का।
सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके सारी चीजें डिलीवर्ड करी है, जिससे आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू कन्वर्ट पर्सनल अकाउंट टू प्रोफेशनल अकाउंट के साथ। थैंक यू सो मच।